अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में क़र्ज़ से छुटकारा पाने का एक ऐसा अमल बताने के लिए जा रहा हूँ, एक ऐसा वजीफ़ा कि जिसे सुनने के बाद ना इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है कि आपके दिल को बड़ा सुकून, बड़ा इत्मीनान मिलेगा और बहुत जल्दी आपका क़र्ज़ भी इंशाअल्लाह अदा हो जाएगा, आपने अगर इस पर अमल कर लिया। अब जिन जिन लोगों पर, जिन जिन इस्लामी भाइयों पर, इस्लामी बहनों पर कर्ज़ा है, चाहे हज़ारों रुपए का हो, लाखों रुपए का हो, करोड़ों रुपए का हो, वो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा कि हज़रत हमारे ऊपर इतना कर्ज़ा है। अपना नाम लिखें और नीचे ये भी लिखें कि हज़रत मेरे ऊपर इतने रुपए का कर्ज़ है। मैं अल्लाह की बारगाह में उन सभी के लिए दुआ करूँगा कि परवरदिगार सबको कर्ज़ से निजात अता फ़रमा और सबको कर्ज़ से छुटकारा अता फ़रमा। ज़ाहिर सी बात है, जब किसी के ऊपर कर्ज़ा होता है ना, तो उसे रातों को नींद नहीं आती है। हर वक्त उसके दिल और दिमाग में यही चलता रहता है कि बस अल्लाह पाक गैब से इंतज़ाम फरमा दे ताकि मैं ये कर्ज़ा अदा कर दूँ। ठीक है, अब आइएगा, जो वाक़या मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ ना, ये हो सकता है कि आपने पहले भी किसी आलिम दीन से सुना हो, इसको उलमाए किराम ने लिखा है। देखिएगा, एक दोस्त ने अपने दोस्त से कर्ज़ा लिया, 3000 दीनार रुपए ले लिए और जो वक्त लिया था वो वक्त पूरा हो गया, लेकिन वो कर्ज़ा अदा नहीं कर पाया। और जिससे कर्ज़ा लिया था उस शख्स ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि भाई मेरे पैसे लौटा दो, मेरा कर्ज़ा मुझे, मेरे पैसे लौटा दो, कब दोगे। लेकिन जब उसके पास कुछ था ही नहीं, जिसने कर्ज़ा लिया था सब कुछ उसका बर्बाद हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो वो कहता कि भाई मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से कर्ज़ा दूँ। तो जिससे कर्ज़ा लिया था उसने अदालत में केस कर दिया। उसको बुलाया गया अदालत में। बुलाने के बाद जज ने पूछा कि भाई तुमने इनसे कर्ज़ा लिया था, आपने कर्ज़ा अदा क्यों नहीं किया। वो कहने लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरा कोई कारोबार नहीं है, मेरा कामों काज सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं कहाँ से कर्ज़ा दूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अदालत से उसको जो है 1 महीने का टाइम मिल गया, 30 दिन का टाइम मिल गया कि फ़ला महीने की 30 तारीख को आपको अदालत में हाजिर होना है और इनका कर्ज़ा आपको हर हाल में लौटाना है। सारे लोगों के सामने फ़ैसला कर दिया। अब अदालत से वापस आने के बाद उस शख्स ने सोचा कि मेरे ऊपर 3000 रुपये दीनार का कर्ज़ा है, मैं कहाँ से दूँगा। तो उसने सुबह से ही दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, दिनों रात दुरूद शरीफ पढ़ता रहता, दिनों रात दुरूद शरीफ पढ़ता रहता, दिनों रात दुरूद शरीफ पढ़ता रहता। अब नमाज़ पढ़ता, दुरूद शरीफ पढ़ता, कोई काम तो था ही नहीं उसके पास। वो दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। जब 27 दिन उसको हो गए और जब 3 दिन बाकी बचे तो उसकी जो है फ़िक्र बढ़ने लगी, अब क्या होगा। जब वो रात में सोया तो एक आवाज़ आती है कि घबराओ मत, तुम्हारा कर्ज़ा अदा हो जाएगा, घबराओ मत, तुम्हारा कर्ज़ा अदा हो जाएगा। जब ये आवाज़ सुनी तो आँख खुल गई। ख्वाब में ये आवाज़ सुनी थी, आँख खुली। खुलने के बाद सुबह बड़ी हैरत हुई कि यह आवाज़ कहाँ से आई और मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, कर्ज़ा कैसे अदा होगा। दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते जब दूसरी रात आती है तो क्या देखता है कि उसके ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आते हैं। सुभान अल्लाह, किस्मत जाग गई, सरकार तशरीफ़ ले आए और लाने के बाद में कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज़ा अदा हो जाएगा और जाओ तुम्हारी बस्ती में वज़ीर अली बिन ईसा के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज़ा अदा कर देगा। उससे जाके कहो कि मेरा कर्ज़ा अदा कर दो, वो तुम्हारा कर्ज़ा अदा कर देगा। आँख खुल गई। आँख खुलने के बाद जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद जाने का इरादा बनाया, लेकिन जैसे ही जाने वाले थे उनके पास फ़ौरन उस शख्स के जहन के अंदर ख़याल आया कि अगर वज़ीर अली बिन ईसा ने मुझसे कोई प्रूफ मांग लिया तो फिर मैं उसे क्या प्रूफ दूंगा कि मेरे ख्वाब में सरकार तशरीफ़ लाए थे और वाकई उन्होंने मुझसे कहा है कि आप मेरा कर्ज़ा अदा कर दो। अगर कोई सबूत मांग लिया, कोई प्रूफ मांग लिया तो मैं उसको क्या एविडेंस दूंगा। ये सोच करके वो रह गया, नहीं गया। जब तीसरी रात आती है तो तीसरी रात फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ ले आए।
और कहा, बेटा तुम गए नहीं वज़ीर अली बिन ईसा के पास, वो तुम्हारा कर्ज़ा अदा कर देगा, जाओ उसके पास। तो इसने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं चला तो जाता, लेकिन उन्होंने अगर मुझसे कोई सबूत मांग लिया, कोई प्रूफ मांग लिया, तो मैं फिर क्या प्रूफ दूंगा कि वाकई आपने मुझे भेजा है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ, और अगर वो तुमसे कोई प्रूफ मांगे, कोई सबूत मांगे, तो कह देना कि तुम्हारा एक राज है, और वो राज या तो तुम जानते हो या तुम्हारा रब जानता है। और वो राज ये है कि वज़ीर अली बिन ईसा फ़जर की नमाज के बाद 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। जब तक 5000 बार वो दुरूद शरीफ नहीं पढ़ लेते, तब तक वो किसी से बात नहीं करते हैं। ये उनका राज है। अगर वो तुमसे कोई सबूत मांगे तो फिर ये राज उनको बता देना, तुम्हारा कर्जा वो अदा कर देंगे। सरकार ने प्रूफ भी दे दिया। आँख खुली, सुबह हुई, बड़ी खुशी, और पहुँच गए वहाँ वज़ीर अली बिन ईसा के पास, और उसी दिन अदालत में भी हाजिर होना था। पहुँचने के बाद जब जाकर देखा तो दरबार लगा हुआ है। दरबार लगा हुआ है, इजाज़त तलब की कि मुझे वज़ीर अली बिन ईसा से मिलना है और मुझे उनसे अकेले में बात करना है। जाकर के खादिम ने कहा कि कोई बाहर आपका पैगाम लेकर के आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। कहा कि भेज दो अंदर। अंदर पहुंच गए। पहुंचने के बाद मैं सलाम अर्ज़ किया, और अर्ज़ करने के बाद में कहा कि मैं सरकार का पैगाम लेकर के आया हूँ, अपने नबी का पैगाम लेकर के आया हूँ। तो वज़ीर अली बिन ईसा ने कहा, बताओ तुम क्या पैगाम लाए हो सरकार का। कहा कि आप, मेरा 3000 रुपये का कर्ज़ा है, आप वो कर्ज़ मेरा अदा कर दीजिएगा, सरकार ने फरमाया है। तो वज़ीर अली बिन ईसा ने कहा कि ठीक है, मैं कर्ज़ तो अदा कर दूँगा, लेकिन ये तो बताओ कि मैं कैसे मान लूँ कि आका ने ही आपसे ये कहा है, ये इरशाद फरमाया है। तो वो कहने लगा, मैं ऐसे नहीं आया हूँ, बल्कि प्रूफ भी साथ में लेकर आया हूँ। सरकार ने मुझे ये प्रूफ दिया है कि जाओ, अगर वो तुमसे सबूत मांगे तो कह देना कि एक राज है जिसे तुम जानते हो, तुम्हारा रब जानता है, और वो ये है कि तुम फजर की नमाज के बाद 5000 बार जब तक मुकम्मल दुरूद शरीफ नहीं पढ़ लेते हो, तब तक आप किसी से बात नहीं करते हो। जब इतना सुना तो सुनने के बाद मचल करके वज़ीर अली बिन ईसा खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में खुशी की कोई इंतहा ना रही कि मेरे दुरूद शरीफ सरकार की बारगाह में कबूल हो गए। कितने बड़े आशिक रसूल होंगे। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उठे और उठने के बाद अंदर गए, और अंदर जाने के बाद 9000 दिनार लेकर के आए। कितने? 9000 दिनार। और लाने के बाद में वो थैली पकड़वा दी कि ये देखो 3000, ये सरकार का फरमान है, कर्ज़ के लिए मैं आपको देता हूँ, अपना कर्ज़ अदा कर देना। और ये 3000 दिनार ये मैं आपको देता हूँ जो ख़बर आपने मुझे इतनी प्यारी सुनाई है। और फिर 3000 दिनार और दिए, इसलिए कि ये 3000 दिनार मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम इससे अपने बच्चों का खर्च करना, अपने बच्चों का जो है अपने बच्चों के ऊपर खर्च करना, इसका कारोबार करना। 9000 दिनार लेकर के वो अदालत में हाजिर हो गया, और जाकर के 3000 दिनार जज साहब के पास रख दिए कि लीजिए, मेरा कर्ज़ आप अदा कर दें। तो जज साहब ने हैरत से पूछा कि भाई तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं, ये अचानक इतनी बड़ी रकम आपके पास कहाँ से आई? तो फिर पूरा वाक़या इस शख्स ने सुना दिया। जब पूरा वाक़या सुनाया तो जज साहब भी जो है खड़े हो गए। खड़े होने के बाद में कहा, वज़ीर अली बिन ईसा ही सारा सवाब कमाएंगे। अंदर गए। जाने के बाद में उन्होंने फिर 3000 रुपये दिनार दिए, और देने के बाद में कहा कि मैं भी कर्ज़ा तुम्हारे अदा करता हूँ, ये है 3000 रुपये, मेरी तरफ से पकड़ो। ये सारा मंजर अदालत में जितने लोग बैठे थे सारे के सारे देख रहे थे, और जिसका कर्जा अदा करना था वो शख्स भी बैठा हुआ ये मंजर देख रहा था। और वो उठा, और उठने के बाद में कहा कि सारी बातें मैं सुन लिया हूँ, क्या आप ही लोग सारा सवाब कमाओगे? लाओ कलम दो, और मैं लिख के देता हूँ कि मैंने सारा कर्जा माफ़ कर दिया है। उसने सारा कर्जा माफ़ कर दिया। और जब कर्जा माफ़ हुआ तो वो शख्स कहने लगा कि ये 3000 दिनार हैं, ये 3000 दिनार हैं, ये भी इन्हीं को आप दे दें, मैंने सारा कर्जा माफ़ कर दिया है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये किस वजह से हुआ? उस शख्स ने, उसके पास कुछ भी नहीं था, कहीं से भी कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, कर्ज़ कैसे अदा होगा, लेकिन उसने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। दुरूद शरीफ पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया, फिर उसकी किस्मत जाग गई। इसलिए तो कहा है
कि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। अगर कोई मुश्किल, कोई परेशानी, किसी मुसीबत में अगर आप गिरफ़्तार हो जाओ ना, तो दुरूद शरीफ पढ़ लेना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस मुश्किल से बड़ी आसानी के साथ आप निकल जाओगे। तो अगर आपके ऊपर भी कर्ज़ा है, अगर आप भी किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में चल रहे हैं और चारों तरफ से आपके रास्ते बंद हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। ये वाक़या जो मैंने आपको सुनाया ना, इसे सुनने के बाद आपके दिल को बड़ा सुकून मिला होगा। आपके ऊपर कितना कर्ज़ा है नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके लिए दुआ की जाएगी। और दुरूद शरीफ आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह पाक गैब से आपके लिए भी इंतज़ाम फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।